साथियों नमस्कार। आज आप लोगों के बीच में एक बड़ी मज़ेदार बीमारी की मैं चर्चा करूंगा, जिसका नाम है चर्म रोग। जिसे नोचने में बड़ी आनंद आता है। प्रतिफल जो हो, सबसे तो पहले मेरे ख्याल में चर्म रोग अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो इसके लगभग 50 पार्ट्स हो जाएगा। तो सबसे तो पहले हम लोग चर्म रोग को समझें, उसकी क्वालिटी क्लासिफिकेशन बाद में होगा। आखिर चर्म रोग होता क्यों है? एक इसमें कह दीजिए आप इंटरनल इन्फेक्शन, एक एक्सटर्नल इन्फेक्शन। एक्सटर्नल इन्फेक्शन उसको कहते हैं जो एक दूसरे से संक्रमण होकर के खुजली हुई है, या मौसम के बदलाव से, इसको बाहरी खुजली कहते हैं। इंटरनल इन्फेक्शन किसको कहते हैं, ज़रा सा गौर करेंगे आप लोग। भोजन और भोजन से बनी हुई सेल्स, बना हुआ टॉक्सिन भी। अब आप कहेंगे भोजन में टॉक्सिन क्यों होता है? तो एक तो मेरा बॉडी बैलेंस है और दूसरा भोजन है। और भोजन में भी शुद्ध सादगी का कुछ प्रतिशत में अभाव रहता है। आजकल हर कुछ ट्रेडिशनल हो गया है। जैसे मान के चलिए, सब्जी की जहाँ खेती होती है, एक तो नीचे में उसमें केमिकल दिया जाता है, फल फूल के लिए ऊपर से केमिकल दिया जाता है, और आज केमिकल देके फलों को फ्रेश कर कल और परसों बाज़ार में उतार भी दिया जाता है। तो एक प्रकार का जहर तो है उसमें। वह जहर, उस जहर से हम मर नहीं जाते हैं, लेकिन आंशिक रूप से मेरे अंदर में वह इन्फेक्टेड होता है। और वैसे तो कुछ विजातीय द्रव्य बनने के बाद उसका एक्सिट का भी माध्यम है। आपके अंदर में जो यह मुख्य तंत्र किडनी है, तो किडनी का मुख्य काम यही होता है, शरीर के अंदर में जो भी जलीय भाग हैं उनका फर्टिलाइजेशन करना और आवश्यक तत्वों को शरीर के लिए छोड़ना और अनावश्यक तत्वों को यूरिन के माध्यम से एक्सिट करना। मेन फंक्शन किडनी का वही है। अच्छा, किडनी भी बहुत मुलायम ग्रंथि है, कीमती ग्रंथि है। यहाँ तक कि आप सुन लीजिए, हर चीज़ का ऑपरेशन होता है, किडनी के पास में किसी को छुरा लगाने का पावर नहीं है, ट्रांसप्लांट कर देता है, बदल दिया। तो अमीर लोगों की बात हुई, 2-4 लाख रुपया में। शायद शिक्षा मंत्री हमारी स्मृति ईरानी ट्रांसप्लांट करी थी, तो उनके लिए कहना क्या, लेकिन गरीब के यहाँ वह सक्सेस नहीं है। हाँ, उसके विकल्प ढेर सारे हैं, अंग्रेजी में हो नहीं हो। किसी भी प्रकार की किडनी का गड़बड़ी हो तो होम्योपैथ में उसका साधारण इलाज है, असाधारण नहीं, साधारण इलाज है। तो उनकी भी किसी कमजोरी बस, अगर वह विजातीय द्रव्य बाहर नहीं निकल करके अंदर में बसेरा डालता है और उसमें ग्रो हो जाता है। और ग्रो होने के बाद होता क्या है, तो शरीर के किसी न किसी मुलायम भाग से वो बाहर निकलने का प्रयास करता है। और जब वहाँ कुछ मूवमेंट होता है तो वहाँ थोड़ी सी खुजली मस्ती है और उसको खुजलाते हैं, बस हो गई वह एक बीमारी। अच्छा, हमने जो कहा ये कई प्रकार का है, खैर इस बात को मैं बाद में लाऊंगा। आप मोटे तौर पे ये समझिए कि अगर मेरा खान पान, आहार व्यवहार, रहन सहन, दिनचर्या हमारी ठीक रही तो फिर इस बीमारी का भी कोई मोरल नहीं बच जाता है। लेकिन इस गड़बड़ी के कारण फैलने वाली बीमारी हमारे अंदर में जो खुजली है,
मज़ेदार बीमारी हमने इसको इसलिए कहा कि हमारे यहाँ कुछ करोड़ी का जात होता है, तो वो लोग इसे क्रिटिकल बिजनेस करता है। तो शंकर बम हुआ, वो जालिम लोशन हुआ, ई हुआ, वो हुआ, उसमें हार्ड केमिकल होता है, उसको कहीं भी लगाने के बाद जला के साफ कर देता है, फिर 5 रोज के बाद हो जाए उसकी कोई गिनती नहीं। एक तो बड़ा बढ़िया शेर पढ़ेगा गजल, रात में कम बेसी दिन में कम बेसी रात में जोर, खुजते खुजते हो गया भोर। इसीलिए हमने इसको एक मजाक के तौर पे आपको मज़ेदार बीमारी कहा था। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन हम लोग अगले